राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास लोग आपकी क्या चर्चाएं कर रहे हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, आप खुद देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कार्ड्स शफल करूँगी और फिर सिलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके एनर्जी पहुंचाइए, ताकि आपके लिए जो अब आने वाली रीडिंग है वो पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो। वैसे तो ये जो रीडिंग होती है ये 100% रेजोनेट होनी चाहिए, बट आप क्लेम करना मुझे। और जिसको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन या टाइटल में नंबर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे अदर वीडियो जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी अदर वीडियोस, ठीक है, उसमें नंबर नंबर आपको। नंबर पे ये ना सोचिएगा कि डायरेक्ट मुझसे बात होगी, आपकी डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। सोशल मीडिया पर अपना डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड करना मुझे ठीक नहीं लगता है, आप सब समझते ही हैं। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे, फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, ये प्रोसीजर है। तो चलिए अब ईश्वर का ध्यान करके कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, क्या फीलिंग है, सबसे पहले मैं इधर रखती जाती हूँ, फिर हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हीलिंग, ठीक है। पहले हम थोड़े थोड़े कार्ड्स आज शफल करेंगे। तो सबसे पहले जो है, आपके आसपास के लोग क्या देख रहे हैं आप में। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम बिंदास किस्म के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हो। ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं है, ओवर थिंक करके आप ना खुद परेशान होते हो ना किसी को करते हो। बहुत ही एकदम चिल रहने वाले पर्सन हो। और समय के साथ आपका ये मानना है कि जो कुछ भी होना होता है वो टाइम पे खुद हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच कर क्या करना। तो आप कहीं ना कहीं फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहते हो, और जो होगा ईश्वर की कृपा से होगा, ये मानकर आप उसे स्वीकार भी कर लेते हो। तो ये तो बहुत अच्छी आपकी, कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड आप रहते हो, एकदम अच्छा फील करते हो, और एकदम स्मूथ लाइफ जीना पसंद करते हो बिना लोड लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और आपसे सीख भी रहे हैं कि देखिए, हम सोच कर कोई चीज़ परिवर्तित तो कर नहीं सकते हैं। अगर सोचने से कोई चीज़ चेंज हो जाती तो दुनिया हम सोच सोच के ही बदल सकते थे। हम जिस चीज़ से दुखी हैं हम उसके बारे में सोच सोच के उसे ठीक कर सकते थे। तो जब सोच के कुछ होना ही नहीं है तो फिर सोचना क्यों है। आराम से जो होगा देखा जाएगा, सोचकर आप आगे लाइफ जीते हो। और सबसे बड़ी चीज़, आप खुश हो। लोग देखो ऑब्जर्व करें ये चीज़ कि आप खुश हो, तभी तो लोग उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। ये चीज़ भी देखिए आपको समझनी होगी कि अगर कोई इंसान अप्रिशिएट करता है तो वो उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहता है, चुपचाप ही सही। वो पब्लिकली हो सकता है आपको नहीं बोले कि आपको ये अंदाज़ बहुत पसंद है, और हो सकता है कि पब्लिकली आपको वो उस चीज़ के लिए हरास करें, या फिर हरेसमेंट करें आपका, या फिर उस चीज़ के लिए आपको पब्लिकली इंसल्ट करें। आप उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाओगे उन लोगों के बिहेवियर से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे कह दिया कि नहीं आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो फिर तो आप आसमान पे ना चढ़ जाओ। तो इसलिए आपको नॉर्मल रखने के लिए कि ठीक है अच्छी है, बट आपको क्यों चढ़ाना आसमान पे, तो उस चीज़ के लिए वो आपको उतना ज़्यादा हाइप नहीं देते हैं, बट मन में अच्छा सोचते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थक हार गए हो, खास करके जैसे आम जिंदगी आप नहीं जीना चाहते हो। तो कुछ लोगों की ये भी सोच है, कुछ लोगों की वो सोच है, कुछ लोगों की ये सोच है कि आप मेहनत कर करके थक गए हो, और आपको लगता है कि मतलब बैठे बैठे अगर चीज़ें मिल जाती हैं, या किसी के साथ कुछ बातचीत करके या साथ में मिलकर अगर कुछ हो सकता है। और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस या पार्टनरशिप में कोई भी प्रोजेक्ट है उसे करना चाहते हो, या आप दूसरों पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रखते हो कि किसी के थ्रू अगर आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। ऐसी लोगों को कहीं ना कहीं आपसे वो है।
और अबेंडेंस दिख रही है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ थी, जिस चीज़ को लेकर आप रुके हुए थे, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आया है। देखिए, बहुत ही सुख का समय आया है, बहुत ही अच्छा समय आया है। जो भी दुख दर्द पीड़ा थी, आप हील कर रहे हैं। देखिए, हीलिंग हो रही है आपकी, खुशियाँ आ रही हैं जीवन में, बहुत अबंडेंस है, मतलब पर्याप्त सुख। बाकी तो ये है कि इंसान की डिज़ायर बढ़ती ही रहती है, बट पर्याप्त सुख आपको मिल रहा है, आप हील हो रहे हो। और कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में कष्ट थे, लोगों को लग रहा है वो सब कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। आप जिस चीज़ से थक गए थे, आपको लग रहा था कि उस चीज़ के पीछे भाग भाग कर आप मेहनत कर कर के परेशान हो गए हो, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो भी हो गई है। ये देखिए आप, और देखते हैं और मन मन में क्या सोचा जा रहा है आपके रिगार्डिंग। अभी तक तो देखिए सारे ही बहुत अच्छे कार्ड आए हैं ना। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। लोगों में आपको लेकर काफ़ी समझ बढ़ रही है। रिसेप्टिविटी, कंडीशनिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, द ड्रीम। ये यार, अब तो ये आपको मन लवर्स, अब तो आपको मानना पड़ेगा, ये रोज आ रहा है। कल की भी मैंने एक रीडिंग की थी, तो उसमें भी यही सेम कार्ड, 2-3 कार्ड तो सेम ही आए थे। चलिए, अब आपके सामने ही है। आई डोंट नो ये कौन सा पर्सन है। सबसे पहली बात तो जो ये है कि लोग, अब समय आपका बदल रहा है ना, बदल रहा है। चेंजेस जो है आप स्वीकार कर रहे हो, समझ रहे हो कहाँ किसकी गलती है, आप वो चीज़ सब समझ रहे हो। ये आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है, दे कैन अंडरस्टैंड यू, दे कैन फील द वाइब्रेशंस यू आर हैविंग एंड एनी काइंड ऑफ डाउट इफ़ दे हैव, तो वो अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो रहा है। कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस हो रहा है। जो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा था या इमोशनल इम्बैलेंस था, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेकर डर होगा, अगर वो सारी चीज़ें लोगों को दिख रहा है कि काफ़ी कुछ ठीक हो गई हैं। आप समय के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत धैर्य आ गया है आप में स्ट्रेंथ आई है बहुत ज़्यादा, और आपको पता चल गया है वह सही वक्त पे सही वार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब आप मौका देखकर अपने एक्शंस करते हो। लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है। अब देखो, ये जो कार्ड है ना, इनको हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो कार्ड आया था आपका बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। फिर आया था द ड्रीम, मतलब आपको कोई इंसान, ये देखो लवर्स की एनर्जी है, और फिर ये क्लिंजिंग टू द पास्ट है, फिर है चेंज। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई एक ऐसा पर्सन है आपके पास्ट से रिलेटेड, या तो देखिए पूर्व जन्म का आपका रिश्ता होगा उस पर्सन से, या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन रह चुका है पहले, कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का हो, या कोई भी, या हो सकता है कि कोई आपका एक्स ही पार्टनर हो। तो वो बहुत ही, मतलब आपकी सोच से ज़्यादा वो आपको मैनिफेस्ट करे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उनके सपनों के वो हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मतलब बियॉन्ड योर थिंकिंग। वो इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करे, इतना ज़्यादा लाइफ में आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपने वो आपके देखते हैं। एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, मे बी इट इज़ अ राइट वर्ड, कि कोई है आपके आसपास पर्सन जो आपसे इतना ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं पास्ट में आपका जो कुछ भी बात हुई है उसी पर वो अटके हुए हैं। देखिए, पास्ट में अगर कुछ बात हुई है, क्लिंजिंग टू पास्ट, उसी पर अटके हैं, पास्ट में ही अटके हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ अच्छा बुरा, मैं बात कर रही हूँ कि इतने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे बदलाव हुए, आप लोगों का आई गेस बॉन्ड भी बदला है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने समझी हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। भले ही आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी, और जहाँ तक है आपका कांटेक्ट नहीं ही चल रहा है, क्योंकि ड्रीम है, उनका ड्रीम है वापस इस एनर्जी में वापस आना, ठीक है। आप देख सकते हो, वापस इस एनर्जी में वापस आना उनका ड्रीम है। और वो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करके चल रहे हैं
कि अब जो चेंज आए, अब जो अबंडेंस आए, उसमें आप उनके साथ रहो, क्योंकि अब मैं सारे कार्ड्स रिलेट कर पा रही हूँ। देखिए एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो आपको मिस कर करके एफर्ट कर करके एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है वो पहले जैसे रहे, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल उनमें बहुत बदलाव आया है, मेंटली स्टेबल हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है, और कहीं ना कहीं अब जो है वो पूरी संपूर्णता के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरी संपूर्णता के साथ वो इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, बहुत सिंसियर हैं। अब उन्हें ना लाइफ में एक्चुअली जब वो पहले आपसे बात कर रहे थे तो हो सकता है कि उनको इतनी मेच्योरिटी नहीं हो, उतना आपके प्रति समर्पण भाव नहीं हो, लेकिन अब आज की डेट में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कद्र है चीज़ों की, नेचर की, आपकी बहुत ज़्यादा कद्र है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, जो उनके थॉट्स हैं बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं। देखिए ये संपन्नता में भी आपको देखते हैं, ठीक है, और ये थकान में भी आपको देखते हैं, ये बदलाव में भी आपको देखते हैं, और ये जब बदलाव नहीं था तब भी आपको देखते हैं। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, ये एक ऐसा पर्सन है जो ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन, ठीक है। अब ऑब्सेशन पजेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जो पजेशन है कई बार पजेसिव नेचर बहुत ज़्यादा आपको मतलब बांध कर रख सकती है। और अगर आपका इक्वल लव है, इक्वल बॉन्ड है आपकी तरफ से, तो ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत। बट अगर आपकी तरफ से नहीं है देन यू कांट इमेजिन कि उनकी तरफ से कितना है, तो फिर यू विल फेस सम नार्सिज्म, क्योंकि उनको अपना ही दिखेगा, मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरा घर, मेरा पैसा, अबंडेंस, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर सिर्फ उनको वो दिखेगा अगर आपकी तरफ से इक्वल नहीं रहा। ये चीज़ मैं क्लियर करके चल रही हूँ आपको, ठीक है। बाकी अगर पहले उस पर्सन में कोई कमी होगी तो ये मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी चेंज हुए हैं, अब वो साथ चाहते हैं आपका, और उनका ये है कि अब वो समझेंगे आपको, अब बहुत समझेंगे, और रिलेशनशिप जो है वो निभाएंगे भी, ये भी है। लास्ट में देख लेती हूँ डिवाइन का क्या गाइडेंस है। वीडियो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, ऑडियो ज़्यादा इजी रहता है, बट आप लोग बताना आपको वीडियो ठीक लगता है या ऑडियो ठीक लगता है, आप बताना, ठीक है। देखो वो आपके साथ इस संसार हो आप उनका, मतलब उनकी जो पूरी लाइफ है ना वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी लाइफ इर्द गिर्द घूम रही है आपके, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट दिस पर्सन इज़ इन डीपली इन लव विद यू, सो इट्स अप टू यू। अगर आपको वापस रीयूनियन करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि अगर साथ बनता है, साथ होता है, तो उससे अच्छा क्या है, ज़रूर आज साथ निभाइए, साथ रहिए उनके। और इस रीडिंग को क्लेम करना जिससे भी रेजोनेट हो रही है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मेरे सोल फैमिली का पार्ट हैं ही, हमेशा बने रहिएगा, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो ले सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो नहीं लें, वो जनरल रीडिंग देख सकते हैं। और ऐसे ही वार्तालाप बना रहना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यूट्यूब पे अभी 1 वे दिख रहा है, बट अगर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। आई मेक श्योर टू रिप्लाई, अगर मुझे लगता है इफ़ आई कैन गिव यू रिप्लाई तो मैं रिप्लाई भी करूँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा एनर्जी के साथ, लाइक कर दीजिएगा। आपका तो कुछ सेकंड लगेगा लाइक करने में, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो वीडियो शेयर करना चाहते हैं, स्टेटस पे लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिएगा अगर आपको लग रहा है सही तो, वरना मेरी हेल्प होगी अगर आप शेयर करेंगे तो चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे। माता रानी आप पर कृपा करें, नौ दुर्गों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। मैं आती हूँ अब नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।